Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 12th January. तो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, एग्जाम्पल है नो डाउट कि मैंने पेपर में डाली थी, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट तक करवा दिया था। तो आज है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको ध्यान से देखना, बहुत बच्चों ने गलत किया हुआ है। डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 9d माइनस 27। आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। मैंने साइन और कॉस में स्पेशली कहा था किस पे ऑपरेट होता है, सिर्फ d² पे। d² किससे रिप्लेस होता है, इस x के कॉफिशेंट के स्क्वायर से विद नेगेटिव साइन। माइनस बाहर, अंदर कॉफिशेंट ऑफ x कितना है 3, उसका स्क्वायर दैट इज -9। तो ये बना, ये d³ है तो हमें तो ये ऑपरेशन सिर्फ d² पे लगाना है। तो d³ कैसे लिखा जा सकता है, d² इंटू d। तो ये बन गया -9d माइनस 3 d² की जगह -9। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे अगर आप कैलकुलेशन करते। ये हो गया -9d प्लस 27 प्लस 9d माइनस 27। 0 आ गया, देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। हम क्या करेंगे, केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर के बाद क्या कहा था मैंने, ऊपर x से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर में वापस जाना क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से शुरू किया था। ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, नीचे d से डिफ्रेंशिएट। d से डिफ्रेंशिएट करके क्या हुआ, 3d² माइनस 3 2 ज़ार 6d। देखो 3d² माइनस 3 2 ज़ार 6d प्लस 9, 27 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। और ये फिर वही ऑपरेशन, d² किससे रिप्लेस होगा, माइनस x का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर दैट इज -9। ये आ गया x ओवर -9। अब ये d अकेला इस पे ऑपरेट नहीं होगा, -6d प्लस 9 -27 -6d प्लस 9। अभी भी कोई हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिला। कितना आ गया, -18। अब ये क्यों हर जगह साथ लेके चलना, कॉमन है तो x/-3 आउटसाइड, इनसाइड क्या हो गया, d प्लस 3 cos 3x। सॉरी मैंने क्या किया, 3 नहीं 6 लिया कॉमन, ठीक है। d 6 3 ज़ार 18 है ना। तो अभी हमारा d² फिर नहीं आया, हमें जनरेट करना है कैसे, रैशनलाइजेशन से। रैशनलाइजेशन कहता है इसका नेगेटिव साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया d-3, ये माइनस से बन गया d² -9। आई होप आपको समझ आया हो। नीचे बन गया d + 3 इंटू d-3, तो वो बन गया d² -9 cos 3x। फिर d² बन गया, फिर d² को रिप्लेस करो किससे, -3 के स्क्वायर दैट इज -9 से। मुझे थोड़ा सा इधर लिखना पड़ना। आया ये -x/6 d -3 -9 cos 3x -x/6 d -3 -18 cos 3x। कैलकुलेशन सीधी सीधी है, नो डाउट लेंथी ज़्यादा है।
माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 18 6 108 d माइनस 3 cos 3x। इसके बाद अंदर चला जाएगा, ये बन गया d cos 3x माइनस 3 cos 3x। d मीन्स डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x इंटू 3, और ये तो सिंपल एज इट इज़ ही है, तो हम माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, 3 भी दोनों का कॉमन ले लेते हैं, साइन 3x प्लस कॉस 3x, ये बन गया साइन 3x। मुझे लगता है कहीं भी टेढ़ा नहीं हुआ, ये क्वेश्चन स्ट्रेट वे चलता रहा, कैलकुलेशन जाता था। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री था हमारा कल, दैट इज y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री था c1 एक्सपोनेंशियल 3x c2 cos 3x प्लस c3 sin 3x, पर्टिकुलर आ गया माइनस, ये मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस x बाई 36 cos 3x, ये साइन आना था पहले, चलो साइन 3x, दिस इज द आंसर। तो ये बहुत कम बच्चे, 1-2 बच्चे ही कह लूँ मैं जिनका ठीक है ये, जो अभी तक पेपर चेक हुए हैं। बहुत डिसअपॉइंट किया आपने, बहुत ज़्यादा। एनी हाउ, अभी फिर एक रूल का कल हो गया था, एक रूल का आज, थर्ड रूल जो बाइनोमियल वाला उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी है हमारे पास टाइम। उसका क्वेश्चन मैंने जो डाला था मैं वही पकड़ रही हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ऑन पेज 165। आधा से भी आधा क्वेश्चन डाला था मैंने, तो मैं जितना डाला था वही करवाऊंगी। क्या था, सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y एक्स स्क्वेयर। आपको तो देखना चाहिए पेपर में 2-2 क्वेश्चन में कितनी सिमिलैरिटी थी, वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए आप। सॉल्यूशन गिवन d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज d स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऐसे तो किसी ने लिखा ही ना जैसे मैं लिखवा रही हूँ, पता नहीं मैं क्लास में क्या करवाती थी आपको और आप क्या इसको समझते थे, आई डोंट नो। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अरे ये होल स्क्वायर है किसका, d माइनस 2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो क्या आता है, d स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 2 ज़ार 4d। तो मैं अब शॉर्ट कर रही हूँ, ये रिपीटेड रूट्स आ गए 2 2, और रिपीटेड रूट्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करवाया था, c1 प्लस c2 x एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन, क्योंकि ये बाइनोमियल है, अगर ये साइन कॉस का होता तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखते। अब एक्स स्क्वायर वाला है, इसमें बाइनोमियल लगती है हमें पता है, तो मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में ही रहने देती हूँ। ठीक है, अब क्या बताया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर m जहाँ भी आएगा वहाँ बाइनोमियल लगेगी, ये बताया हुआ था, स्पेशली स्ट्रेस देके बोला था कि इसका क्वेश्चन कर लेना।
तो our rule is to make first term unity by taking the least power of d. Here least power of d is d to the power 0 means constant term. अगर constant है तो constant लेनी. constant term बाहर आएगी लेकिन स्क्वायर से बाहर आएगी तो -2 का स्क्वायर बाहर आएगा. अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस डी बाई 2. ये बना 1/4. ये चला गया ऊपर. सॉरी गलत हो रहा है. ठीक है. अब ये ओपन होता है बायनॉमियल. मैंने क्लास में बड़ी बार बताई है, मैं यहाँ अप्लाई ही करूँगी सीधा. 1 प्लस एन एक्स. एन कौन है -2. एक्स कौन है -d/2 प्लस n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर. देखो कितना इजी था. क्या कहा था बाइनोमियल उतनी ही एक्सपेंड करनी है जितनी x की पावर हो. तो यहाँ d की पावर 2 आ गई. अब मुझे आगे नहीं जाना, मैं डॉट डॉट लिख दूँगी. अगली बार मैं डॉट डॉट भी नहीं लिखूँगी. क्यों? वहाँ बता दूँगी नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स. माइनस माइनस प्लस 2 गोज़ डी. माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो ये बन गया +2 × 3 × 2 d² 2 2 ज़ार 4. देखते रहना गलत भी ना हो हमारा. 2 गोज़. ये हो गया 1/4. नेग्लेक्टिंग अदर टर्म्स, ये आपको समझाया मैंने. ये हो गया x² प्लस dx² प्लस 3/4 d² x². एक बार फिर लिख दूँ. x² dx² का मतलब डेरिवेटिव ऑफ x². एक बार वो क्या हुआ 2x. ये है x² का डेरिवेटिव 2 बार. एक बार हुआ 2x, दूसरी बार हुआ 2. ठीक है. अब मुझे नेक्स्ट पेज करना ही पड़ना. तो ये आ गया 1/4 x² प्लस 2x प्लस 3/4 या 3/2 3/2 एक मिनट 3/2 ओनली. और इस 2 को अगर हम बाहर ले जाएं तो आ जाएगा 1/8 2x² प्लस 4x प्लस 3. ठीक है. तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल. देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, सॉरी कंप्लीट सोल्यूशन करते हैं हम डिनोट y से. c1 प्लस c2 x एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 1/8 2x² प्लस 4x प्लस 3. मैंने बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन जो स्ट्रेट वे सॉल्व हो जाते थे वो डाले थे. ठीक है. तो ये रूल मैं एक बार फिर बता देती हूँ. एक्सपोनेंशियल वाले में आप सिंपली d को रिप्लेस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x से. ये जो x होता है ना कोफिशिएंट किसका, ये जो एक्सपोनेंशियल का, इनको मत देखो, ये एज इट इज़ साथ चलती हैं टर्म्स. ये x का जो कोफिशिएंट होता है वो रिप्लेस होता है किससे, d से. साइन कॉस में कल हमने शुरू किया था क्वेश्चन, आज कंप्लीट हुआ. साइन कॉस में d पे नहीं लगता रूल, किस पे लगता है, d² पे. ओनली d² टर्म्स जो हैं वो रिप्लेस होती हैं. फिर आ गया x² x³ जो भी है, ये कॉम्बिनेशन में होते हैं क्वेश्चन प्लस में. इनमें रूल लगता है क्या, बाइनोमियल.
बाइनोमियल आप पढ़ना, +2 वाली है, यहाँ लिख दूँ मैं। बाइनोमियल क्या होती है? 1 + x⁻n फॉर एनी रियल नंबर आ गया। ये होता है 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² सो ऑन, चलता जाता है, वो अप्लाई है। अब इससे ज़्यादा मैं ये रूल नहीं बता सकती, तो आज सिर्फ नेक्स्ट रूल हम टच कर लेते हैं। शायद मैंने क्लास में टच करवाया था, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो ये आया अब रूल नंबर 4। बस मैं रूल लिखूँगी, क्वेश्चन हम कल ही करेंगे। क्या होता है? 1/f(d) एक्सपोनेंशियल ax स्मॉल कैपिटल X। यहाँ कैपिटल X का मतलब ये कैपिटल X कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में साइन कॉस भी हो सकता है, ज़्यादा कुछ भी में यही पॉसिबिलिटी होती है, या x² हो सकता है। उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? जो हमारा एक्सपोनेंशियल है वो ऑपरेट हो जाता है, किसके साथ? d को ऑपरेट कर देता है, लेकिन अब वो ऑपरेट करके क्या d में ऐड होता है x का कोफिशिएंट। पहले था ना, पहला रूल था d को रिप्लेस करता है, अब d को रिप्लेस नहीं करता, अब d में ऐड होके आता है, और यहाँ कौन रह जाता है? x। ये हमारा रूल नंबर 4 है। आई थिंक मैंने क्लास में करवाया था, पर अब इसका क्वेश्चन मैं कल लूँगी, अब इसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज चलेंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।